ये कहानी 27 साल के पीटर नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसने 27 साल की उम्र तक किसी के साथ घबाघब नहीं किया था और उसके बाद उसके अंदर का शैतान जागता है और वो सबके साथ घबाघब करने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो अपने क्लाइंट को भी नहीं छोड़ता। आगे वो किस किस के साथ घबाघब करता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द लेट बूमर और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 27 साल के पीटर को देखते हैं जो पेशे से एक घबाघब थेरेपिस्ट था और उसने अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ घबाघब नहीं किया था। पीटर अपनी एक क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसके अंदर घबाघब करने का भूत चढ़ा हुआ था और वो पीटर से ही बोलती है कि तुम मेरा गेम बजा दो। पीटर को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो अपनी क्लाइंट को अपनी ही लिखी हुई एक बुक दे देता है जिस किताब का नाम था घबाघब रोगों से कैसे बचें। अगले सीन में पीटर अपने दो दोस्तों को अपने घर के पास बात करते हुए देखता है और वो बोल रहे थे कि आज रात हम मिशेल के घर जा रहे हैं। मिशेल पेशे से एक शेफ थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चार्ली था। चार्ली एक बिजी बंदा था और उसे अपने काम के अलावा किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। तब पीटर मिशेल से बोलता है कि तुम्हें एक अपना ढाबा खोल लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अगले सीन में पीटर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। पीटर के पेरेंट्स थोड़ा ऑकवर्ड बिहेवियर करते हैं क्योंकि पीटर आम लड़कों की तरह नहीं था क्योंकि वो घबाघब के बिल्कुल खिलाफ था और तो और उसे लड़कियों पे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पीटर के डैड उससे बोलते हैं कि बेटा मुझे देखो और मेरे टकले को देखो, मैंने अपने टाइम पे बहुत मजे लिए हैं और मैंने तुम्हारी माँ की बहुत बजाई है और मैंने तुम्हारी माँ की इतनी बजाई है कि आज मैं खुद सस्ता जॉनी सिंस लगता हूँ। अगले सीन में पीटर का बॉस पीटर से बोलता है कि तुमने जो धक्का पेल के खिलाफ जो किताब लिखी थी वो काफी पॉपुलर हो रही है जिसकी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा जिससे तुम्हारी किताब के साथ साथ हम और हमारे क्लाइंट भी फेमस हो जाएंगे। ये सुनने के बाद पीटर वहाँ से निकल जाता है और ये खुशखबरी वो मिशेल को सुनाने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि मिशेल और चार्ली का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि चार्ली अपनी जॉब की वजह से मिशेल को टाइम टू टाइम नहीं पेल पाता था। मिशेल रो रही थी और वो पीटर को अपनी सारी बातें बताती है जिस पर पीटर उसे बोलता है कि तुम्हें उससे भी अच्छा कोई लड़का मिलेगा। मिशेल ये देख के मौके पे चौका मारने की कोशिश करती है और वो पीटर को किस करने की कोशिश करती है लेकिन अपने पीटर का स्पाइडरमैन तो माल भूख के सो रहा था जिसकी वजह से पीटर ऑकवर्ड फील करता है और वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उसके सर में दर्द होने लगता है। अगले दिन पीटर को रिच और ल्यूक अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाते हैं लेकिन वहाँ पीटर का ओपोनेंट उसके अखरोटों पे बॉल मार देता है जिससे पीटर वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद पीटर के दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके दो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पीटर के अंडों की किसी ने भुजिया बना दी है जहाँ पीटर को फिर से सर में दर्द होने लगता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर पीटर से बोलते हैं कि भाई तेरे पास अखरोट थोड़ी ना है, तेरे पास तो हींग गोली है जिस वजह से तेरा पप्पू बेहोश पड़ा रहता है और तेरे अखरोट में ट्यूमर भी है जिस वजह से 27 साल की उम्र में भी तेरा स्पाइडरमैन जाल नहीं फेंकता और तूने जो घबाघब के खिलाफ किताब लिखी है वो इस ट्यूमर की देन है। जिसके बाद डॉक्टर पीटर से बोलते हैं कि हम ऑपरेशन करके तुम्हारा ट्यूमर बाहर निकाल देंगे जिसके बाद तुम्हारा पप्पू फिर से कुत्ता डांस करने लगेगा और ये सुनने के बाद पीटर भी मान जाता है। उसके बाद उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और सब उसको बधाई देते हैं कि आज से तुम मर्द बन गए। उसके बाद पीटर हर वो कामयाब कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी उसका पप्पू नींद से नहीं जागता और उसके बाद उसके लिए कॉल गर्ल लेके आते हैं जो उसके सामने कपड़े उतार के कुत्ता डांस करने लगती है लेकिन उसके बाद भी पीटर का पप्पू नहीं उठता। उस कॉल गर्ल को देख के पीटर के दोस्त गेट के बाहर से ही हिला लेते हैं। अगले दिन जब पीटर सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो उसका पप्पू अगले दिशा में खड़ा हो जाता है जिसे देखने के बाद उसके पेरेंट्स को और भी ज्यादा खुशी होती है जिससे पीटर काफी शर्मा जाता है और वो वापस अपने रूम में चला जाता है। तभी सीन वहाँ से स्विफ्ट होता है और हम पीटर को अपने घर जाते हुए देखते हैं और वो अपने घर में ल्यूक को किसी दूसरी लड़की के साथ घबाघब करते हुए धप्पा करता है। उस लड़की को देख के पीटर का भी स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है और पीटर अपने स्पाइडरमैन को शांत करने के लिए बाथरूम में जाके उसे हिलाने लगता है। उसके कुछ दिन बाद पीटर मिशेल के पास जाता है जहाँ मिशेल उसे बताती है कि वो एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और उस कंपटीशन को जीतने के बाद उसे लॉस एंजलिस के एक ढाबे में काम मिल जाएगा और ये एक परफेक्ट स्टार्ट होगा मिशेल के करियर का। ये सुनकर पीटर का मुंह सूख जाता है क्योंकि अभी अभी वो जॉनी सिंस बनने की जर्नी में निकला है। जिसके बाद पीटर फिर से एक क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहा होता है लेकिन वहाँ भी वो खुद को नहीं रोक पाता जिससे तंग होने के बाद पीटर डॉक्टर के पास जाता है जहाँ डॉक्टर पीटर से बोलते हैं कि तुमने अभी तक किसी की नहीं बजाई है और ये सब कुछ उसी का नतीजा है लेकिन इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी आवाज बदल जाएगी और तुम्हारा मन घबाघब करने का दूसरों के मुकाबले ज्यादा होगा। उसके बाद पीटर मिशेल से बात करता है और उससे उसके कंपटीशन के बारे में पूछता है लेकिन मिशेल किसी दूसरे ही बंदे के गीत गा रही होती है जिसे देखने के बाद पीटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन में पीटर रेडियो पर इंटरव्यू दे रहा था लेकिन वहाँ पे भी वो कंफर्टेबल नहीं होता और आखिर में वो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बता देता है जहाँ उसके
डैड उसे फिर से लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले मेरे छोटे जॉनी सिंस, तुझे भी कोई ना कोई मियां खलीफा मिल ही जाएगी। लेकिन पीटर इस बात पे गुस्से से वहाँ चला जाता है क्योंकि उसे मियां खलीफा नहीं सनी लियोनी चाहिए थी। लेकिन अंदर ही अंदर पीटर के पापा बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लगता है कि 15 साल के बाद आखिर मेरा बेटा किसी की ढोल बजाएगा। दूसरी तरफ पीटर फिर से एक बार मिशेल को वीडियो कॉल करता है, लेकिन मिशेल फिर से किसी दूसरे बंदे की गीत गा रही थी, जिस पर पीटर उसे गुस्से में बोलता है कि निकल घोड़ी, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरे को यहाँ पे। और ये बोल के वो गुस्से में फोन काट देता है। अगले दिन पीटर को पता चलता है कि रिच की एनिवर्सरी आ रही है और रिच अपनी वाइफ के साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने वाला था। तभी रिच पीटर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे बच्चों को बेबी सिट करना, जिस पर पीटर भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन पीटर का नेबर बोलता है कि तुम टिंडर पे अकाउंट बना लो, जिस पर पीटर भी उसकी बात मान जाता है और उसके बाद वो एक के बाद एक लड़की को घोड़ी बनाता है। उसके बाद एक दिन पीटर मिशेल से मिलने के लिए जाता है, जहाँ चार्ली बाहर गेट पे पहले से ही खड़ा था, जिसे देखकर पीटर के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और वो चार्ली से फूल ले जाके मिशेल को दे देता है और मिशेल से बोलता है कि ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, जिसे देखकर मिशेल काफी खुश हो जाती है और तभी पीटर उसे डेट पे जाने के लिए पूछता है, जिसके बाद मिशेल को भी खुजली होने लगती है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और पीटर भी पूरे जोश में तैयार हो जाता है। तभी उसे रिच का कॉल आता है और वो पीटर से बोलता है कि भाई आजा, मेरे बच्चों की टट्टी साफ करनी है क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है, जिस पे पीटर उसे बोलता है और ये बोल के पीटर फोन काट देता है और पीटर मिशेल को 5 स्टार होटल में ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ मूवी में पीटर के पास विलन बन के गोविलिन आ जाता है, मतलब रिच आ जाता है और वो पीटर से बोलता है कि एंड मौके पे ल्यूक मेरे घर मेरे बच्चों की टट्टी साफ करने के लिए आ गया था। दरअसल पीटर जिस टेबल पे बैठा था उसे रिच ने अपने लिए बुक किया था, लेकिन पीटर को लगता है कि रिच अपने घर पे अपने मोड़ा मोड़ी की टट्टी साफ कर रहा होगा और इसलिए वो मिशेल को लेके अपने साथ वहाँ आ गया था। लेकिन एन वक्त पे ल्यूक ने आके उसके वक्त बदल दिए। तब मिशेल पीटर से बोलती है कि सुन बे गुजराती स्पाइडरमैन, मैं पहले से जानती थी कि उस दिन चार्ली आया था क्योंकि उसने मुझे फोन किया था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तू कितना बड़ा रोमियो है क्योंकि मैं सच में तेरे से प्यार करने लगी थी, लेकिन तू वही नाली का कीड़ा है। अगले दिन पीटर अपने एक क्लाइंट से मिलता है और इस क्लाइंट को भी सेम दिक्कत थी जो कुछ समय पहले पीटर को थी। तभी पीटर की दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने क्लाइंट के मुंह में अपना चुपा चुप देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बॉस आ जाती है और वो पीटर को जॉब से निकाल देती है। उसके बाद पीटर फिर से बड़ी जॉनी सिंस के पास जाता है, मतलब अपने बाप के पास जाता है और वो अपने पापा से बोलता है कि पापा कल मेरा इंटरव्यू है और मैं इंटरव्यू में क्या बोलूं, जिस पे उसके पापा बोलते हैं कि बोलना क्या है, जाके हक दियो। जिसके बाद पीटर भी उसकी बात मान जाता है और वो इंटरव्यू में चला जाता है और पीटर इंटरव्यू में जाके बोलता है कि घबाघब इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है और सभी लोगों को ये करना चाहिए। मुझे इससे पहले एक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं वैसा था और मेरी लिखी हुई किताबें भी बेकार है जो असल दुनिया से बिल्कुल अलग है। और ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में बैठे लोग ये सुन के तालियां बजाने लगते हैं। और उसके बाद पीटर रिच के पास जाके उससे माफी मांगता है, जहाँ रिच की वाइफ उसे बोलती है कि एक सुअर को कितना भी सजा लो वो मोर नहीं बन जाता। उसके बाद वो दोनों उसे कहते हैं कि जाके मिशेल को सब कुछ सच सच बता दो। पीटर भी बिल्कुल वैसा ही करता है और वो मिशेल के पास चला जाता है और मिशेल को जाके सब कुछ बता देता है, जहाँ चार्ली भी अपनी दाल गनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पीटर की बात सुन के मिशेल की आंखें नम हो जाती हैं, जिस पर मिशेल पीटर से बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा जंगली सुअर आएगा। और तभी वो पीटर को लिप टू लिप किस देने लगती है और चार्ली ये देख के पतली गली पकड़ लेता है। अगले दिन पीटर कुछ ठड़की बच्चों को प्यूबरिटी की किताब दे रहा होता है और उसके बगल में मिशेल भी थी, जिसकी पिस्टल पीटर ने लोड कर रखी थी। और तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 63% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।